वेरी गुड आफ्टरनून अरुणाचल। आज हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आपका सामने आया है एंड वी ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फैमिली ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हमारा जितना भी अरुणाचली है सभी को ये हैप्पी न्यू ईयर, सबको हम लोग का तरफ से ग्रीटिंग्स है। एंड देन अभी जो हमारा मूवमेंट है आप लोगों को सब और एक बार आप लोगों को बताने के लिए आया है कि अभी हमारा जो ये पैन अरुणाचल का इनफैक्ट ये APPSC जो पेपर लीकेज का जो इशू है, ये जो है दिस इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पेपर लीकेज एनी मोर। ये हमारा स्टेट का फ्यूचर को लेके ही उसका एक इशू बन गया है। तो ऐसा एक मूवमेंट जो है ये जो है हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री में, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अवर स्टेट। ये हमारा अरुणाचल के लिए एक वाटरशेड मोमेंट बन सकता है। तो कोई भी मूवमेंट में अभी हमारा मूवमेंट ऐसा है कि ऐसा एक स्टेज पे आ गया है कि राइट नाउ वी आर एट अ वेरी क्रूशल जंक्चर। यहाँ से हमको यहाँ पे डिसाइड होगा कि किस डायरेक्शन में हमारा अरुणाचल जाएगा। तो कोई भी मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, एनी मूवमेंट, यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट का ज़रूरत होता है। जैसे हमारा ऑलरेडी टीम तो है एंड देन फिज़िकल सपोर्ट भी है, मोरल सपोर्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आप अभी देखा होगा जो विटनेस किया है, ये जो 3 दिसंबर को जो रैली किया था वो हम लोग का अभी तक का अरुणाचल का सबसे बड़ा रैली था, जो रेफरेंडम, मास रेफरेंडम रैली। एंड आफ्टर दैट रैली जो हमारा उसके बाद जो एक कल परसों जो आपने देखा है, ये 27 दिसंबर 2022 को यहाँ पे हम लोग जो हमारा एंटायर अरुणाचल देखा है, यहाँ पे अभी जो बनकोल हुआ था, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसा है, पूरा जितना अरुणाचल का जितना पब्लिक है यूनानिमस सपोर्ट था हमारा, सिर्फ एस्पिरेंट्स को लेके नहीं, एंटायर अरुणाचल वाज ऑन द स्ट्रीट दैट डे। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि ये मूवमेंट जो है हर किसी का दिल से जुड़ चुका है, ये हर हाउस होल्ड से कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पे आप एस्पिरेंट हो या फिर व्हाटएवर कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से आप हो, हम लोग यहाँ पे जुड़ चुका है। तो इसलिए आज आपका यहाँ में आपका सामने में जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, आप लोग के सामने में हम लोग ये बोलने के लिए आया है, ये अपील करने के लिए आया है कि हमारा जो ये मूवमेंट को हमको आगे ले जाने के लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट का ज़रूरत है। तो उसके लिए हम आज ये डोनेशन ड्राइव का इसको लेके हम अपील करने के लिए आया है। ये हमारा जो डोनेशन ड्राइव है, आप रिसेंटली आप लोग भी देखा है कि हम लोग को अभी तक पब्लिक सपोर्ट, देयर इज़ अ मैसिव पब्लिक सपोर्ट, हम लोग को बहुत आया भी है। और हम लोग का यहाँ पे ऐसा है, जो बनकोल हुआ है, हम लोग यहाँ पे जितना खर्चा किया है, और इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा है कि आप लोग जो एक जो पेनी आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप लोग बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये हम कोई भी गलत डायरेक्शन में यूज़ नहीं कर रहा है, दिस इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इसका जितना भी हम लोग कल को इसको ये करने के बाद, ये एक बार एवेलुएट करने के बाद आप लोग को एक बार अपडेट कर देगा। तो मीनवाइल हम लोग जो भी यहाँ में खर्चा हुआ है, ये हमारा मूवमेंट में जो हुआ है अभी भी चल रहा है। तो वी फील दैट अभी जो हमारा मूवमेंट है ये शुरुआत है। अभी जो नया साल अभी हमारे सामने में आया है, दिस 2023, लेट्स मेक दिस ईयर एज द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन 2022 में शुरू हुआ था, अभी 2023 में इसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन लेके आना है। तो उसके लिए वी ऑल आर कमिटेड। हमारे जितना एस्पिरेंट्स है और हम लोग जितना पेरेंट्स का भी सपोर्ट देखा है, जितना नॉर्मल पब्लिक का भी सपोर्ट देखा है, वी आर ओवरवेल्म्ड विद देयर सपोर्ट। तो ऐसा में अभी हम लोग पब्लिक से और एक बार अपील करने के लिए आया है कि हमारा जो डोनेशन ड्राइव है, हम लोग जो ये बनकोल के लिए हम लोग पोस्ट करके रखा था, वी आर गोइंग टू रिज्यूम दैट डोनेशन ड्राइव। क्योंकि अभी ऐसा है, जो बनकोल आपने विटनेस किया है, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। अभी अगर हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो आपने कुछ सुना है, अंशु प्रेसिडेंट से भी सुना है, इनफैक्ट एंटायर अंशु टीम से सुना है कि अगर हमारा डिमांड अगर फुलफिल नहीं होता है तो ये बनकोल नेक्स्ट स्टेप तक भी जाएगा। इसका सेकेंड फेज भी आएगा, थर्ड फेज भी आएगा, फोर्थ फेज भी आएगा। सो देयर इज़ नो एंड टू इट। तो इसी में हम लोग को अभी ऐसा हो गया कि हम लोग वी नीड सपोर्ट हियर, वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उसके लिए इंटरप्ट करना चाहूँगी यहाँ पे। I'll come back to that. I beg your pardon. तो like first let me complete this and then I'll come back to you definitely. तो यहाँ में ऐसा है कि अभी हमारा जो ये पर्टिकुलर जो डोनेशन ड्राइव का हम जो बात किया है कि इसमें हम कल से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं।
तो इसमें डिफरेंट डेजिग्नेटेड एरियाज़ अभी मेरा फ्रेंड है जितना डिटेल्स में ये एक्सप्लेन कर देगा। एंड कमिंग टू यू, जैसे मैम पूछा है कि अभी आई थिंक रिसेंटली कल हमने देखा कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है उसका तरफ से ये बोला है कि ये प्रिपरेशन शुरू कर देने के लिए। तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बेसिस में बोल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हम जितना विटनेस किया है, जितना हमने ऑब्जर्व कर रहा है, इफ़ यू सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अभी जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो ओवरहॉलिंग का प्रोसेस है अभी 10% भी नहीं हुआ है। अभी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने का बात कर रहा है। अभी वी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग हिज स्टेटमेंट, ऑन व्हाट बेसिस आर यू ट्राइंग टू कंडक्ट दिस एग्ज़ाम। अभी हमने इनफैक्ट अंशु का भी रिप्रेजेंटेशन में भी उसमें लिखा है कि एग्जामिनेशन तब तक कंडक्ट नहीं करना है जब तक कंप्लीट ओवरहॉलिंग नहीं होता है। और कंप्लीट ओवरहॉलिंग का डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट ओवरहॉलिंग तब होगा जब जितना भी मेंबर से लेके जितना हायरार्की से सब रिप्लेस होगा, उसके बाद उसका ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड एंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब SOP बनेगा उसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी होना है। वो सब होने के बाद तब जाके आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज जो APPSC जो एस एन इंस्टीट्यूशन वो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अभी हम लोग CM को भी हम लोग वही बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट ही करना है तो वाई आर्ट यू एंडोर्सिंग द UPSC को क्यों एंडोर्स नहीं कर रहा है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। अभी आप बार बार एग्जामिनेशन का स्ट्रेस कर रहा है। चलो एग्जामिनेशन हम सबको लिखना है, वी ऑल आर हियर फॉर एग्जामिनेशन ओनली, फॉर फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन, लेकिन उसके लिए अभी तक कंप्लीट ओवरहॉलिंग हुआ नहीं है। इनफैक्ट हम बोलेगा 10% भी नहीं हुआ है। तो अब अभी सबसे पहले हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बोलेगा आप अपना पार्ट को सबसे पहले सॉर्ट आउट कीजिए। आपका पार्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहले एंडोर्स द UPSC। और अभी आप जैसे बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन का वो बात कर रहा है, अभी तक टर्मिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो इसलिए अभी आप जैसे पूछा है, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अगर ये बात को बार बार बोल रहे हैं तो वी आर रियली क्वेश्चनिंग हिम। अभी तक हम आपको द एलिफेंट इन द रूम हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड, क्योंकि ये सब जितना भी कारनामा हुआ है, जितना भी करप्शन केसेस अभी तक हुआ है, हम बार बार बोल रहे हैं दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टेट। एंड वो इंटेलिजेंस किसका अंदर होता है? विद इन ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अंदर होता है। और ये बार बार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बोलता है, दिस इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट। अगर ये एक बार अगर एक सिंगल इंस्टेंस होता है देन वी कुड हैव सेड कि हाँ दिस वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट दिस वाज नॉट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है। अभी देखा तो हर एग्जामिनेशन में देयर इज ए स्कैम इन्वॉल्व। दैट मीन्स दिस इज अ कोलैबोरेटिव, ये जो जितना स्कैम हुआ है, एंड देयर आर पीपल, द एक्चुअल पीपल जो इन्वॉल्व है, अभी तक वो लोग का अरेस्ट तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंटरोगेशन भी शुरू नहीं हुआ है। तो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये बात को बार बार बोल रहा है, तो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन हिम। द एलिफेंट इन द रूम हैज़ टू बी एड्रेस्ड नाउ। उसको भी अभी हम सवाल करना शुरू करेगा। नाउ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, अगर आप क्लीन है तो सबको टर्मिनेशन करके दिखाओ, उसके बाद UPSC को एंडोर्स करो इमीडिएटली। हम लोग एग्जाम लिखने के लिए रेडी है, बट नॉट विद दिस पर्टिकुलर कमीशन। जब तक इसका कंप्लीट ओवरहॉलिंग नहीं होता है, जब SOP हमारा पार्टिसिपेशन का साथ नहीं होता है, एग्जामिनेशन कैन नॉट हैपन अंडर दिस कमीशन। तो इंट्रोगेशन का बात करते है जो SIC का तरफ से जो ये हो रहा है, डेफिनेटली वी अपलोड देम अभी तक जितना किया है। लेकिन अगर द फैक्ट ऑफ द मैटर अगर आपको बताएगा तो हमने SIC को जितना इनपुट दिया, आई थिंक दिस इज़ नॉट इवन 1/3 ऑफ द नंबर्स विच हैव बीन अरेस्टेड। अभी तक 100+ हो जाना चाहिए था। अभी 4 months हो गया है, ओनली 39। वाई ओनली 39? आप बोल रहे हैं 39 है, हम बोलेगा वाई ओनली 39? देयर शुड बी मोर, देयर शुड बी 100+। अभी तक हो जाना चाहिए था। उल्टा हम लोग डाउट कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग चार्जशीट का भी देखा है, देयर आर सो मेनी इनकन्सिस्टेंसीज, उसको लेके हम बाद में बात करेगा। लेकिन फॉर नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी जैसे आप वो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग दैट क्रेडिट कि हमने इतना अरेस्ट किया, इतना ये किया, लेकिन जितना होना चाहिए था दैट इज़ नॉट इवन 1/3 ऑफ what the numbers of arrests which should have happened by now. वो है। And having said that, now I'll come back to the हमारा जो आज का जो हमारा जिस एजेंडा से हम आपको एड्रेस करने के लिए आया है, कि हम ये जितना मूवमेंट आप लोग पूरा पब्लिक देख रहा है, सब देख रहा है, तो आप सबको पता है एनी मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक का फिजिकल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
to move ahead, we need your financial support. तो उसको लेके मेरा फ्रेंड यहाँ पे है. Now he is going to tell you the detail. अभी हमारा जो डोनेशन ड्राइव है कब से होगा, designated places कहाँ पे होगा. My friend is going to tell that, you know. है कि अभी हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए ना पब्लिक से, बाकी जो फिजिकल है, मोरल है, सब मिल रहा है, लेकिन टू मूव अहेड वी नीड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो. तो ये बहुत बड़ा मतलब कि एक गेम चेंजर है हम लोग का. ये जो मुद्दा लड़ रहा है ना, उसमें हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ वेरी मस्ट. तो अभी हम लोग जो अकाउंट खोल के रखा है, तो वो भी हम लोग टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू बी ट्रांसपेरेंसी, हम लोग जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नाम से एक अकाउंट नेम खोल के रखा है इंडियन बैंक में. अकाउंट नंबर है 7371295354 एंड द IFSC कोड इज़ IDBIB 000N131. हम ये सब पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप यही अकाउंट नंबर में आप काइंडली आप अपना तरफ से थोड़ा सा डोनेशन हम लोग को मतलब कि डोनेट कर दीजिए. एंड दिस QR कोड ऑल्सो विल बी सर्कुलेटेड इन द मीडिया सून. और अभी हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है, जो अभी सर ने बोला है कि इन कैपिटल रीजन, बेसिकली इन ICR रीजन, वी विल स्टार्ट द डोनेशन फ्रॉम टुमारो एज यूजुअल. जो हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं पहले से, जो हमेशा स्ट्रीट में मतलब जैसे कि 0 पॉइंट में रहता है, जो नाहरलगुन में भी रहता है, वो सिस्टम जो नॉर्मल है वो हम लोग कल से फिर कैरी आउट करेगा. और बाकी जो है हम लोग जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाने वाला है. कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग मैनेजमेंट से बात करेगा, उन लोग से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग काइंडली हम लोग को थोड़ा हेल्प कीजिए. एंड वी विल ऑल्सो अपील दोज एस्पिरेंट्स हु आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद अस. उन लोग से भी ये अपील करता है कि आप लोग भी काइंडली अपना पॉकेट से एटलीस्ट 10-20 रुपीज़ हो या 100 रुपीज़ हो, काइंडली डोनेट कीजिए. फॉर दैट विल बी प्रोवाइडिंग ए डोनेशन बॉक्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, सी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हियर वी हैव लॉट्स ऑफ रिलीजन. तो हम लोग ये रिलीजन लोग को भी मतलब जितना भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, उन लोग से भी ये अपील करता है कि आप लोग काइंडली हम लोग को आके थोड़ा हेल्प कीजिए. सी वी आर फाइटिंग फॉर अ वेरी गुड कॉज एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर अस, दिस इज़ फॉर द फ्यूचर. जो अभी हम लोग का बच्चा होगा, कल को मेरा बच्चा भी होगा, आपका बच्चा भी होगा, सबके लिए है. आप लोग काइंडली 1-2 रुपया उन पर थोड़ा डोनेट कीजिए. एंड द इन्फ्लुएंसर्स, द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हम लोग का अरुणाचल में है, लाइक मिस अरुणाचल, लाइक अरुणाचल गॉड्स टैलेंट एंड ऑल, जितना भी है, उन लोग से भी ये अपील करता है कि काइंडली आप लोग भी अपना स्टेटस या स्टोरी जहाँ पे भी हो, जो आप लोग को फिजिबल लगता है, वहाँ पे काइंडली आप लोग अपलोड कीजिए. कि पब्लिक से ये अपील करो कि हम लोग को थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प कीजिए. और रिगार्डिंग विद दिस इश्यू आप लोग इसको भी अवेयरनेस पब्लिक को, क्योंकि आप लोग का जो क्या है ज़्यादा अप्रोच रहता है. सो वी वांट यू ऑल टू circulate this news. This should be pan India, not only pan Arunachal. This issue should be pan India. और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज का भी एक स्ट्रेटेजी रखा है. डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑल्सो विल बी प्लानिंग फॉर द डोनेशन. बट दैट सी रिगार्डिंग टू मनी केस बोलने से पैसा का चीज़ में बहुत सेंसिटिव होता है. सो इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंसी. सो फॉर दैट there will be at least two members from our JSC members. There should be at least 2 members. There will be covering in all the districts, concerned districts. वही है. And we will approach the institutions like government schools and all, the universities and the colleges also. We will appeal them regarding the same what I have already told you now. Thank you. और आप अभी डोनेशन उठा रहे हैं, क्या आप बता पाएंगे कि एग्जैक्टली अभी क्या करने जा रहे हैं? ऐसा क्या यहाँ पे ऐसा है कि जो जैसे अंशु का स्टेटमेंट, आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द अंशु. यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमारा जो बन कॉल था, आई थिंक दिस इज़ ओनली द फर्स्ट फेज़. अभी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अभी अगर वो इशू हमारा जो ये ऑनगोइंग इशू है, अब इफ़ दे रिजॉल्व विद इन दिस जो हमारा फर्स्ट फेज था, देन वी डोंट हैव टू गो अहेड. लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग जिस हिसाब से वो लोग का रिस्पॉन्स को देख रहे हैं और ये जितना हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखने के बाद हमको ये लग रहा है कि देयर विल बी सब्सिक्वेंट बर्न कॉल्स. ये जो फेस वाइज ये आते जाएगा. और जो हमारा जो लीगल बैटल है, अभी जैसे CBI का कुछ चार्जशीट अभी आया है, अभी देयर आर मेनी मोर सब्सिक्वेंट चार्जशीट्स विच आर सपोज टू बी कमिंग. तो उसको लेके अभी हमने ये डिसाइड किया है कि दिस मूवमेंट हम यहाँ पे ये थाम लिया है कि वी आर नॉट सिटिंग बैक, हमको आगे ही बढ़ना है. तो फॉर एनी मूवमेंट टू गो अहेड वी नीड दिस फाइनेंशियल सपोर्ट. तो उसके लिए हम लोग अभी जितना भी अपील किया है उसके लिए किया है. अभी जैसे आपने पूछा कि यहाँ पे और फर्दर एक्शन होगा कि नहीं, फर्दर मूवमेंट होगा कि नहीं, आई विल से डेफिनेटली होगा. हम तो यहाँ पे पीछे हटने वाला नहीं है. अभी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ अगर वो टाइमली एड्रेस करता है तो देन दैट्स वेल एंड गुड. इफ़ दैट इज़ नॉट द केस देन वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिज्यूम टू कंटिन्यू दिस मूवमेंट. तो इसलिए हम वही बोलेगा, हमारा जितना अरुणाचल का जितना जनता है, आप लोग को सब वही अपील रहेगा कि आप लोग जितना हो सकेगा
जितना भी आपका जो सपोर्ट है, जो एक यूनानिमस सपोर्ट है, एक आप लोग जो मोरल सपोर्ट है, आप लोग काइंडली आप लोग हमारा टूवर्ड्स में एक्सटेंड कीजिए। बिकॉज हम ये जो मूवमेंट लेके आया है, ये जो मूवमेंट है, दिस इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू अस। ये हमारा सिर्फ नहीं है, जो यहाँ पे आज खड़ा है ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये हर अरुणाचल का मूवमेंट है। तो इसलिए एवरी अरुणाचली हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड काइंडली वी रियली रिक्वेस्ट यू, वी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि आप लोग काइंडली आगे आइए और हमारे जो मूवमेंट है इसमें आप लोग साथ दीजिए।